एक बाप आपको अपनी इज्जत दे रहा है, एक बाप आपको अपनी इज्जत कि जिसकी बेटी की तरफ अगर कोई 2 मिनट देख ले वो गवारा ना करे और उससे लड़ने के लिए पहुंच जाए, उस नाजो नाज में पली हुई उस बेटी को आपके हवाले कर रहा है और आप उस इज्जत का ये फायदा उठा रहे हैं कि उसी बाप के सामने जब उसका दिल जख्मी है कि मैंने अपने जिगर के टुकड़े को अजनबी लोगों में भेजना है, वहां जाके कैसा वतीरा होगा, इसका गुजर कैसे होगा, इसका मामला अच्छा होगा कि नहीं होगा, औलाद इसको मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसको 200 फिक्रे लायक हैं। आपके नखरे नहीं आते कि बिरयानी अच्छी नहीं थी, कोरमा अच्छा नहीं था, कॉफी ठंडी हो गई थी, बिस्तर बढ़िया नहीं बनाए। अरे बदबख्तो, किसी के बाप की आरज़ुओं के खून को अगर चूसना ही है तो फिर तो वैसे ही किसी के यहाँ डाका मार के भी चूस सकते हो। ये कोई बेहतरीन तरीका नहीं बनाया आपने चूसने। ये तो मुझे ये पूछते हैं कि उस शादी का खाना जायज है कि नहीं। मैं इस बात पर नहीं पड़ता, मैं तो मुसलमानों को ये पूछता हूं कि गैरतमंद नबी की उम्मत हो, गैरतमंद नबी की उम्मत, हमारा नबी इतनी गैरत वाला कि फाके गुजार लिए, किसी से कुछ नहीं मांगा, इतनी गैरत वाला नबी सवारी पर बैठे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सामान नीचे गिर गया, लोग भागे आए उठाने के लिए, फरमाया नहीं मैं एहसान नहीं लेता, अपना सामान खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े से उतर के दोबारा उठा के उसको ज़हन से टांगा हो। अरे गैरतमंद लोग हो, हैदर कर्रार के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मंसूब शहर में रहने वाले लोग हो, जिस शहर ने हरमैन शरीफैन का वक़्फ़ जारी किया हो, जिस शहर में सालारे मिल्लत गुजरे हो, जहां आपके पास आज भी एक बेहतरीन लीडर असदुर अवैसी के नाम से मौजूद हो, उस शहर के गैरतमंद अगर इन बेहया शादियों के खिलाफ अगर इकदाम नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा। मैं तो उनसे पूछा करता हूं अक्सर, ये तो इन्होंने अब मुझे बताया कि शादी खाना जायज है। जायज ना जायज तो बड़े दूर की बात है, मैं उनसे पूछता हूं कि जिस शादी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत हो रही हो, नऊज़ुबिल्लाह, चाहे वो कोई मौलवी हो, चाहे कोई शाकुल अजीज हो, कोई बड़े से बड़ा तुर्रे हो, जिस शादी में रसूलुल्लाह की मुखालफत हो रही हो, ये बारात का खाना रसूलुल्लाह की मुखालफत है। नबी ने एक ही खाना कहा, कौन सा? वलीमे का। नबी ने एक खाना कहा और वलीमा बनता है क्यों? लड़के को खुशी है कि मेरी शादी हुई, लड़के के बाप इस ज़माने में जो इजलास आज शुरू है उसके बारे में जो है। अस्सलाम वालेकुम। आज का हैदराबाद की तारीख़ में एक तारीख़ी कह सकते हैं आप, क्योंकि आम तौर पर इस्लाह माशरा के नाम पे जो तकरीरें हो रही हैं, जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, उसमें सिर्फ जहेज़ लेना गलत है, फजूल खर्चियाँ गलत हैं, सिर्फ इस पे तबसरे हो रहे हैं, एक एक घंटे के तबसरे। हल क्या है शरई हल, उस पर रोशनी बिल्कुल नहीं डाली जाती और उसकी वजह यह है कि डालने वालों की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। हल सिर्फ एक है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तति' फ़बिलिसानी फ़इल्लम यस्तति' फ़बिक़ल्बी। बुराई को देखो तो हाथ से रोको, ज़बान इस्तेमाल करो, वो भी नहीं कर सकते तो नफ़रत तो करो। नफ़रत बाइकआउट के अलावा क्या है? लेकिन बाइकआउट का जैसे ही आता है, हमारे मौलवी हजरात इस बात को बोलना नहीं चाहते। बिल्कुल शराब हराम है बोलते हैं, लेकिन अगर कोई खुशी से शराब दे दे तो पीना जायज़ है, ये कहते हैं ये लोग। ऐसे ही ये जहेज़, ये खाने जो गलत हैं, तो फिर ऐसी शादी का बाइकआउट करना असल गैरत ईमानी है। अल्लाह के नबी का आशिक़ जो होता है वो अल्लाह के नबी के तरीक़े से हट के होने वाली शादी का बाइकआउट करता है। तो ये मकसद के लिए शाही इमाम साहब ने अपनी 1 घंटे 2 घंटे की स्पीच में बहुत खूबसूरती से दलाइल पेश किए और बताया कि ये इस दौर की सबसे बड़ी लानत है, शादियों में शिरकत करना, ऐसे लोगों का दावत नामा कबूल करना जायज़ नहीं है। आज का जो अहदनामा है वो बेसिक प्रैक्टिकल एक्शन है। सिर्फ मैं जहेज़ से परहेज़ करूँगा और ऐसी खानों से परहेज़ करूँगा, ये बातें नहीं है सिर्फ उसमें, बल्कि ये है
کہ ایسے شادی کا دعوت نامہ ہی قبول نہیں کروں گا. اپنے بیٹا یا بیٹی کی شادی میں کردار تلاش کروں گا، اور اگر کوئی ایسی رسمیں رکھ رہا ہے تو میں اس کی شادی سے انکار کروں گا، رشتہ کینسل کروں گا. آج کل دیکھا ہی جا رہا ہے سماج میں کہ جتنا ہم